खैर मकदम दोनों टीमों का विदर के क्रिकेट एसोसिएशन अथॉरिटी बुरेवाला के मेन सिटी क्रिकेट ग्राउंड से मैं बिलाल इकबाल आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। और इधर 8वां मियां मोहम्मद सरवर मेमोरियल क्रिकेट कप का आज 7वां मुकाबला खेला जा रहा है इत्तेहाद 11 और वकार लवर की टीमों के दरमियान। और इधर इत्तेहाद 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शहजाद पोमी और हुमायूं इस समय बारी की शुरुआत के लिए आए हैं। और उधर गेंदबाजी के लिए पहले ओवर की शुरुआत के लिए अहसन गुजर को लगाया जा रहा है। शुरुआती ओवर की शुरुआती गेंद फुल टॉस एलेक्स्टम से बाहर जाती हुई इस समय पहली गेंद वाइट इस मुकाबले की पहला अतरद रन मिलता हुआ टीम इत्तेहाद 11 को। इस वाइट बॉल के साथ ही इत्तेहाद 11 ने अपना खाता खोला है। अहसन गुजर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद सीधी चली गई काशिफ के हाथ में, किसी रन की गुंजाइश नहीं। ओवर की अगली गेंद अहसन गुजर की शहजाद पोमी के लिए इस बार लेगस्टम्प से दोबारा फिर बाहर। और जो गेंद बहुत ही अच्छी उफ्टम से थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। पहली दो गेंदें बहुत ही बढ़िया की है। शहजाद पोमी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश अहसन गुजर की। और जो गेंद हवा में लहरा रही है फील्डर बॉल के नीचे और इसके साथ ही शहजाद पोमी की इन्हें का खात्मा होता हुआ। कतन अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती है इत्तेहाद 11 की तरफ से। शहजाद पोमी बिना खाता खोले आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। सिर्फ 2 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ इत्तेहाद 11 का। बहुत ही अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती हुई और गेंद को उठाना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद सीधी चली गई फील्डर के हाथ में लहराती हुई। इस तरह पहला विकेट गिर चुका है टीम इत्तेहाद 11 का। सिर्फ 2 के स्कोर पर बिना खाता खोले शहजाद पोमी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। गुजर के ओवर की अगली गेंद इस बार हुमायूं ने खेला है। इसके लेग की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद हैं। तेजी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहला रन इस मुकाबले के अंदर बल्ले से आता हुआ और टीम जा पहुंची है इत्तेहाद 11 3 पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज के लिए अहसन गुजर के ओवर की अगली गेंद मोहम्मद काशिफ आए हैं बल्लेबाज। पहली सफलता इस मुकाबले के अंदर अहसन गुजर ने हासिल कर रखी है। शहजाद पोमी को पवेलियन वापस भेज दिया है अपने ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। इस बार जो गेंद बहुत ही अच्छी और गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। फील्डर बॉल के पीछे गेंद को फील्ड किया गया। तेज़ी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा रन भी तेज़ी के साथ पूरा किया और स्कोर जा पहुंचा 5 पर। 1 विकेट के नुकसान पर शहजाद पोमी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अहसन गुजर के ओवर की आखिरी गेंद और जो गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और चलेगी विकेट कीपर वसीम जोंटी के हाथ में। तीसरा अतरद रन मिलता हुआ इसी ओवर के अंदर। कुल मिलाकर 3 वाइट बालें फेंकी हैं और 3 ही रन बल्ले से बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और जो गेंद फुल टॉस हवा में लहरा रही है। गेंद चलेगी वाइडश लॉन्ग ऑफ की तरफ। कैट ड्रॉप हो गया वहाँ पर और तेज़ी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। गुलरेज सद्दफ वहाँ पर मौजूद थे, गेंद को पूरी तरह समझ ही नहीं सके और इधर अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आया है। कुल मिलाकर इस बॉल के ऊपर 3 रन बटोरे हैं दोनों बल्लेबाजों ने। गुलरेज सद्दफ के यहाँ से कैट ड्रॉप हुआ इस मुकाबले के अंदर। टीम जा पहुंची इसके साथ ही 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर पोमी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। पहले ओवर की अगली गेंद फ्री हिट का सामना करेंगे मोहम्मद काशिफ। फ्री हिट और बहुत ही अच्छी गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ जोर आई और कंप्लीटली तौर पर बीट हुए काशिफ। किसी रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम इत्तेहाद 11 का। आखिरी गेंद इस बार खेला है फाइन लेग बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका आता हुआ इत्तेहाद 11 की तरफ से। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम इत्तेहाद 11 का स्कोर। और इधर दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आसिफ को गेंदबाजी के लिए लगाया जा रहा है वकार लवर की तरफ से।
दूसरे ओवर की शुरुआत की गई, इस बार हवा में लहरा रही है और फील्डर बॉल के नीचे दौड़ कर आ रहे हैं और इसके साथ ही एक और कैच ड्रॉप होता हुआ इस मुकाबले के अंदर जज्जी भट्ट के हाथ से कैच ड्रॉप हुआ है। डीप मिड विकेट से दौड़ कर जज्जी आए थे बॉल के नीचे और पहला जीवन दान मिलता हुआ हुमायूं को भी इस मुकाबले के अंदर। दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक जीवन दान मिला है इस मुकाबले के अंदर। टीम जा पहुंची से 1 रन के साथ ही 15 पर 1 विकेट के नुकसान पर शहजाद पुमी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। ओवर की अगली गेंद, ज़बरदस्त माहौल है बुरेवाला के मेन सिटी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस मुकाबले के लिए। मोहम्मद आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद करवाएंगे काशिफ को। काशिफ ने सिर्फ 3 रन बनाए हैं इस मुकाबले के अंदर। काशिफ के लिए जो गेंद बहुत ही अच्छी, हल्का सा बाउंस ज़रूर मिला था मोहम्मद आसिफ को, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती हुई चली गई वसीम जोंटी के हाथ में। किसी रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों के एक एक जीवनदार मिला है। पहले काशिफ को मिला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ से कैच ड्रॉप हुआ था गुलरेज सदफ के हाथों और अब जज्जी भट्ट के हाथों कैच ड्रॉप हुआ हुमायूं का। ओवर की अगली गेंद, इस बार इसका खेला फाइन लेग की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब बार उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास। ऐसे 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने शोर बदले और टीम जहाँ पहुँची है 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर। इत्तेहाद 11। मोहम्मद आसिफ ने पहली 3 गेंदें बहुत ही सल्तनत, लाइन लेंथ और दिशा को मुकम्मल कंट्रोल में रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी मोहम्मद आसिफ दोबारा। लगातार दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। इस बार जो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और सीधी चली गई विकेट कीपर वसीम जोंटी के हाथ में कि एक और 18 रन मिलता हुआ टीम इत्तेहाद 11 को। इत्तेहाद 11 का स्कोर इस वाइट बॉल के साथ ही जा पहुँचा है 17 पर। इत्तेहाद 11 ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शहजाद पुमी का विकेट पहले ही ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर गिर चुका था। इस बार जो गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई चली गई विकेट कीपर वसीम जोंटी के हाथ में। एक और 18 रन इसी ओवर के अंदर। कुल मिलाकर 2 गेंदें वेट फेंक चुके हैं मोहम्मद आसिफ और टीम जा पहुंची है 18 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान 15 रनों की साझेदारी हो चुकी है मोहम्मद काशिफ और हुमायूं के दरमियान। ओवर की अगली गेंद मोहम्मद आसिफ की हुमायूं के लिए और जो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लगातार तीसरी वाइट बॉल फेंकी है इस ओवर के अंदर और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 पर 1 विकेट के नुकसान पर। हुमायूं के लिए लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट पर खड़े हैं जहाँ जज्जी और डीप एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हैं। एक फील्डर कवर पॉइंट लॉन्ग ऑन और जगह इस बार हवा में लहराती हुई जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए पहला छक्का इस मुकाबले के अंदर हुमायूं के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ ही हुमायूं जा पहुँचे हैं 10 पर और टीम जा पहुँचे 25 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला छक्का इस मुकाबले के अंदर आता हुआ। अब जाकर थोड़ा सा जोखिम दिखा रहे हैं बल्लेबाज। एक चौका काशिफ के बल्ले से निकला था और उसके बाद एक छक्का। इस बार जगह दोबारा फिर गेंद को खेला है डीप स्केटर के ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा छक्का इस मुकाबले के अंदर हुमायूं के बल्ले से निकलता हुआ। हुमायूं का बल्ला अब चल ही नहीं रहा बल्कि गूंज रहा है। 2 छक्के लगातार मोहम्मद आसिफ को लगा रखे हैं उन्होंने इस बड़े मुकाबले के अंदर। ओवर की अगली गेंद आसिफ की इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। कुल मिलाकर चौथी वाइट बॉल आई है इस ओवर के अंदर और स्कोर जा पहुंचा 26 पर। और जो गेंद बहुत ही अच्छी इस बार ऑफ स्टंप से अंदर से गेंद और इसके साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, महंगे ओवर की समाप्ति होती हुई इसके साथ ही और स्कोर जा पहुंचा 26 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इधर मुकाबले के तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद ज़ीशान शानी को गेंदबाजी के लिए लगाया जा रहा है।
मोहम्मद काशिफ के लिए ज़ीशान शानी की पहली गेंद, इसको खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए पहला छक्का मोहम्मद काशिफ के बल्ले से निकलता हुआ। और इसका छक्के के साथ ही स्कोर क्या पहुंचा है 32 पर 1 विकेट के नुकसान पर इत्तेहाद 11 का। अब दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर के बाद दूसरे और तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर जोखिम लेना स्टार्ट कर दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर तीसरा छक्का लगा रखा है इससे बड़े मुकाबले के अंदर। ओवर की अगली गेंद ज़ीशान शानी की मोहम्मद काशिफ के लिए, इस बार जो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम इत्तेहाद 11 को। और स्कोर जा पहुंचा इस वाइट बॉल के साथ ही 33 पर 1 विकेट के नुकसान पर शहजाद पोमी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर 7 रन मिले हैं टीम इत्तेहाद 11 को। ओवर की अगली गेंद ज़ीशान शानी की मोहम्मद काशिफ के लिए, इस बार जो गेंद फुल टॉस और गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई गई थी विकेट कीपर के हाथ में। माफ़ कीजिए, बल्ले का किनारा नहीं लिया था बल्कि लेग बाई का रन मिला है। कुल मिलाकर 2 रन बटोरे हैं इस बॉल के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन वाइट के रूप में, 1 रन बाय के रूप में मिला है। कुल मिलाकर 2 रन, बॉल काउंट नहीं की जाएगी। पहली गेंद के ऊपर 9 रन बटोर चुके हैं, 1 छक्का, 2 वाइट, 1 बाय। ओवर की अगली गेंद ज़ीशान शानी की हुमायूं के लिए, इस बार फुल टॉस, इस बार विड्थ मिला था साथ ही, और गेंद चले गई डीप कवर पॉइंट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है मोहम्मद आसिफ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास। और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसको खेला है डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए काशिफ के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। और छक्के के साथ ही टीम जा पहुंचे 43 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब हर बॉल के ऊपर मोहम्मद काशिफ जोखिम ले रहे हैं और गेंद को उठाकर फेंक देते हैं बाउंड्री लाइन से बाहर। कुल मिलाकर 3 छक्के लगा रखे हैं। पिछले ओवर के अंदर मोहम्मद आसिफ को मोहम्मद काशिफ ने 2 छक्के लगाए थे। ओवर की अगली गेंद, इधर राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे ज़ीशान काशिफ को, इस बार गेंद जा रही है जज्जी के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार दूसरा छक्का, कुल मिलाकर इस मुकाबले के अंदर चौथा छक्का लगा रखा है मोहम्मद काशिफ ने। और छक्के के साथ ही टीम जा पहुंची है 49 पर 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला विकेट सिर्फ 3 के स्कोर पर शहजाद पोमी का गिर चुका था। उस पहला विकेट गिरने के बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने अकड़मा दिखा रखा है मुकाबले के अंदर। कुल मिलाकर 46 रनों की साझेदारी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। और जो गेंद एक बार एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहली 3 गेंदों का सामना किया सवर की, और 3 छक्के लगा रखे हैं शानी को। कुल मिलाकर 4 छक्के, खासा महंगा ओवर ज़ीशान शानी का इस मुकाबले के अंदर। 4 छक्के, 2 वाइट, 1 बाय का रन मिला इस ओवर के अंदर। इस बार जो गेंद इसको खेला है दोबारा स्ट्रेट 6, 5वां छक्का इसी ओवर के अंदर। खासा महंगा ओवर ज़ीशान शानी का। 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की समाप्ति। और उधर चौथे ओवर की शुरुआत के लिए जब्बार को गेंदबाजी के लिए लगाया जा रहा है। जब्बार का खासा लंबा रन हुमायूं के लिए। जब्बार के ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर चली गई वसीम जोंटी के हाथ में। आते ही अपने ओवर की शुरुआत वेट बॉल से की है जब्बार ने। और टीम जा पहुंची है 67 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 64 रनों की साझेदारी हो चुकी है। मोहम्मद काशिफ ने इस मुकाबले के अंदर 6 छक्के लगा रखे हैं। पिछले ओवर के अंदर उन्होंने 4 छक्के लगाए थे ज़ीशान शानी को। पिछला ओवर के अंदर कुल मिलाकर 36 रन आए हैं। टीम को 1 छक्का हुमायूं के बल्ले से, उसके बाद सिंगल, उसके बाद 4 छक्के काशिफ ने लगाए थे। ओवर की पहली गेंद जब्बार की, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ब्रेक होने के बाद उस स्टंप से थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में।
जब्बार के ओवर की अगली गेंद हुमायूं के लिए। इधर विकेटों के ऊपर वसीम जॉन्टी को बुला लिया गया है। इसके साथ ही गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ्टम से थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती हुई जा रही है विकेट कीपर के हाथ में। पहली दो गेंदें बहुत ही सल्तनत, लगातार दो गेंदों के ऊपर हुमायूं के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जब्बार की जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, जब्बार ने 515 EB के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी मेडन ओवर करवा चुके हैं। उस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर जब्बार ने करवाया था। ओवर की अगली गेंद अब्दुल जब्बार की हुमायूं के लिए। इस बार जो गेंद हवा में लहरा रही है और गेंद जा रही है डीप स्केल की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, कैप्टन के हाथों से जो कैच ड्रॉप हुआ है और दूर कर दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। इस 1 रन मिला है और इस 1 रन के साथ ही टीम जा पहुंची है 68 पर। 1 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाजों के दरमियान केवल 65 रनों की साझेदारी हो चुकी है। और इधर महत्वपूर्ण बल्लेबाज काशिफ आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। अब्दुल जब्बार के ओवर की अगली गेंद का सामना करने के बाद पहला रन इस ओवर के अंदर आया है बल्ले के साथ। जब्बार ने पहला रन बटोरा है पहली 3 गेंदों के ऊपर। पहली 2 गेंदें बहुत ही सल्तनत, उसके बावजूद एक कैच ड्रॉप हुआ है कैप्टन के हाथ। कैप्टन खड़े से डीप स्केल के ऊपर। ओवर की अगली गेंद जब्बार की है काशिफ के लिए। इस बार गेंद को खेला है सीधे बल्ले के साथ और अहसन गुज्जर बाल के नीचे और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। महत्वपूर्ण बल्लेबाज काशिफ इस समय रोमांच लगा रखा है इस मुकाबले के अंदर। काशिफ का बल्ला चल ही नहीं रहा बल्कि बुरे वाला के मेन सिटी ग्राउंड के अंदर गूंज रहा है। ओवर की अगली गेंद 7वां छक्का काशिफ के बल्ले से निकलता हुआ। ओवर की अगली गेंद जब्बार की काशिफ के लिए। इस बार जो गेंद ऑफ्टम से बाहर और गेंद विकेट कीपर के हाथ से भी छटक कर चले गए थे। कुल मिलाकर 2 रन मिले हैं, 1 रन बाय का और 1 वेट बॉल के रूप में और 76 पर जा पहुंची टीम। इसके साथ ही 1 विकेट के नुकसान पर शहजाद कौमी पहले ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की है पूरे के पूरे मुकाबले के अंदर। ओवर की अगली गेंद जब्बार की हुमायूं के लिए। इस बार जो गेंद फुल टॉस इसको खेल दिया फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए। फर्क चौधरी देखते ही देख गेंद को दूसरा छक्का इस ओवर के अंदर आता हुआ। हुमायूं के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। जब्बार के ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ्टम से बाहर। एक और वाइट बॉल के रूप में रन मिलता हुआ टीम इत्तेहाद 11 को। टीम जा पहुंची है 83 पर। 1 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 80 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इस बार जो गेंद हवा में लहराती हुई दोबारा फिर चल गई डीप मिड विकेट स्केल के ऊपर से 6 रनों के लिए खासा लंबा छक्का हुमायूं के बल्ले से निकलता हुआ और इसके साथ ही महंगे ओवर की समाप्ति होती हुई 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम इत्तेहाद 11 का स्कोर। चौथा छक्का हुमायूं के बल्ले से निकला इस समय। और उधर 5वें ओवर की शुरुआत के लिए हसन गुज्जर आए हैं। हसन गुज्जर की पहली गेंद और बहुत ही अच्छी ऑफ्टम से थोड़ी सी अंदर सीधी चली गई। वसीम जॉन्टी के हाथ में किसी रन की गुंजाइश नहीं। और जो गेंद इस बार खेला है फील्डर जब्बार वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज काशिफ के इनिंग का खात्मा होता हुआ दूसरा विकेट गिरा है। अब जाकर दोनों बल्लेबाज साझेदारी खत्म हुई है। 86 रनों की साझेदारी टूटी है। अब जाकर दोनों बल्लेबाजों की जब्बार ने कैच किया है डीप मिड विकेट के ऊपर खड़े। हसन गुज्जर के हिस्से में दूसरा विकेट आता हुआ इस मुकाबले के अंदर। 89 के ऊपर दूसरा विकेट गिर चुका है। 7 छक्के लगाने के बाद काशिफ आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। और अब नया आने वाले बल्लेबाज रेहान के लिए हसन गुज्जर की ओवर की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर और 1 रन बाय का भी हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके।
कुल मिलाकर 2 रन मिले हैं इस बॉल के ऊपर और टीम जा पहुंची है 91 पर 2 विकेट के नुकसान पर। पिछली बॉल के ऊपर काशिफ आउट होकर पवेलियन वापस गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की इस मुकाबले के अंदर काशिफ ने ओवर की अगली गेंद आसन गुज्जर की हवाइयों के लिए इस बार हवा में लहरा रही है और फरुख चौधरी के पास गेंद एक टप्पा खाने के बाद चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर तेजी के साथ रन पूरे किए। अगली बॉल आसन गुज्जर की इस बार गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया गया थर्ड मैन से। 2 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास और उधर 900 स्ट्राइक पर आसन गुज्जर ने अपील की है कि रन शॉट है। हमायूं का यही देखना होगा कि एक मिलता रन है या 2। आसन के ओवर कीजिए गेंद इस बार गेंद को खेला है, इसके लेग की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ ही हमायूं के न का खात्मा होता हुआ और इसके साथ ही पहले न की समाप्ति भी होती हुई और अब मुकाबला जीतने के लिए टीम वकार लवर को 95 रन बनाना है। और इधर दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए जजी भट्ट और काशिफ मंशा आए हैं और इधर पहले ओवर की शुरुआत के लिए रिहान को लगाया जा रहा है। मुकाबला जीतने के लिए 95 रनों की ज़रूरत है वकार लवर को। दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है, पहली गेंद इसको जजी ने खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस समय बारी की शुरुआत के लिए काशिफ मंशा और जज्जी भट्ट आए हैं। जज्जी भट्ट ने अपना इस छक्के के साथ ही अपना खाता खोला। ओवर की अगली गेंद ज़बरदस्त माहौल हो रहा है और ये गेंद जज्जी के लिए को खासा लंबा छक्का डीप स्केल के ऊपर से। दूसरा छक्का जज्जी भट्ट के बल्ले से लगातार निकलता हुआ और इस छक्के के साथ ही जज्जी या पहुंचे है 12 पर, टीम पहुंची है 12 पर। वकार लवर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पहली 2 गेंदों के ऊपर यूकअप लिया है जज्जी भट्ट ने और गेंद 12 रन बटोरे हैं। जितना लंबा टारगेट है उतनी ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे हैं आजाद जज्जी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और उधर राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे रिहान आजाद जज्जी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर शहजाद फहमी के हाथ में। आजाद जज्जी के लिए एक अकलौते स्लिप का भी इस्तेमाल किया गया है। पहली 2 गेंदों के ऊपर 13 रन बटोरे हैं कुल मिलाकर। टीम वकार लवर ने 12 रन 2 छक्के जज्जी भट्ट ने इस मुकाबले के अंदर लगा रखे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ओवर की अगली गेंद रिहान की जज्जी के लिए। इस बार ओपन से बाहर किनारा लेती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के हाथ में। एक टप्पा खाने के बाद धीमी गति की गेंदबाजी की थी रिहान ने और गेंद बल्ले का बरौनी किनारा लेती हुई एक टप्पा खाने के बाद चली गई विकेट कीपर शहजाद फहमी के हाथ में। कोई नुकसान नहीं हुआ टीम वकार लवर को। जज्जी अभी भी सुरक्षित क्रीज के अंदर मौजूद हैं। ओवर की अगली गेंद जज्जी के लिए। इस बार इसको खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और गेंद को उठा दिया, धीमी गति की गेंद थी। तीसरा छक्का। कुल मिलाकर 4 गेंदों का सामना किया इस मुकाबले के अंदर। 19 पर जा पहुंची है टीम वकार लवर। 18 पर जा पहुंचे हैं जज्जी। 3 छक्के लगा रखे हैं इस मुकाबले के अंदर जज्जी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ओवर की अगली गेंद रिहान की जज्जी भट्ट के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ और गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर के हाथ से छटक कर गेंद चली गई थी। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा थी। गेंद हाथ से छटक कर चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अब जाकर जज्जी ने रहम खाया है। 6 के बाद 4 भी लगा रखा है इस मुकाबले के अंदर। कुल मिलाकर 22 पर खेल रहे हैं जज्जी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इधर फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। डीप मिड विकेट पर फील्डिंग में चेंजिंग की गई है और वाडिम मडोफ की तरफ एक फील्डर को लगा रखा है। इस बार जो गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर और इसके साथ ही पहले महंगे ओवर की समाप्ति। 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टीम वकार लवर का स्कोर। और इधर मुकाबले की दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए
हरून को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। काशिफ मंछा सामना करेंगे। इस बार जो गेंद काशिफ मंछा के लिए, इसको खेल दिया है डीप स्केलर के ऊपर से 6 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने खाते 6 रनों के साथ खोले हैं इस मुकाबले के अंदर। दोनों ही बल्लेबाज क्या गजब का खेल खेल रहे हैं। और टीम जो पहुंची है 29 पर 95 रनों का टारगेट मिला था। पहले बल्लेबाजी करते हुए अहद लेमन ने 94 रन बनाए थे और 95 रनों का टारगेट मिला है टीम वकार लवर को। और वकार लवर पीछा करती हुई टारगेट कवर की। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाके गेंद को पुल के आगे चली गई सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ। और काशिफ मंछा दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जजी भट्ट ने रोका के 1 रन लेने की ही गुंजाइश है। और टीम जा पहुंची है 30 पर, काशिफ मंछा जा पहुंचे हैं 7 पर। कि सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया। और इधर महत्वपूर्ण बल्लेबाज जहाँ जजी दोबारा फिर स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 3 छक्के 1 चौका उन्होंने शुरुआती ओवर के अंदर लगाया था। ओवर की तीसरी गेंद दूसरे की। इस बार ये गेंद इसको खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है और गेंद चलेगी फील्डर के सर के ऊपर से डीप मिड विकेट के। चौथा छक्का जजी भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ जजी जा पहुंचे छक्के के साथ ही 28 पर केवल 7 गेंदों का इस मुकाबले के अंदर जजी भट्ट ने सामना किया। और टीम 34 पर जा पहुंची है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 34 रनों की ही साझेदारी हो चुकी है काशिफ मंछा और जजी भट्ट के दरमियान। इस बार जो गेंद विकेटें बिखार के रख दी जजी भट्ट की। गेंद को छोड़ दिया था, शायद ये गेंद लेग स्टंप से बाहर है और गेंद सीधी विकेटों के अंदर आकर लगी। इस तरह महत्वपूर्ण बल्लेबाज जज्जी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हासिल की है हरून ने इस मुकाबले के अंदर। छक्कों की बरमार लगा रखी थी जजी ने। कुल मिलाकर 4 छक्के लगाए थे। पहला विकेट गिर चुका है टीम वकार लवर का सिर्फ 34 के स्कोर पर। और इधर नए आने वाले बल्लेबाज जजी के आउट होने के बाद फर्क चौधरी। इस बार फर्क चौधरी के लिए ये गेंद और सीधा कैच ड्रॉप हुआ है। पहला जीवन दान मिलता हुआ इस मुकाबले के अंदर फर्क चौधरी को। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था, असलम के हाथों का ड्रॉप हुआ है। सूरज की रोशनी आंखों के अंदर सीधी जा रही थी और गेंद का कलर भी वाइट होने की वजह से ही कैच ड्रॉप हुआ है। जीवन दान मिलता हुआ फर्क चौधरी को। ओवर की अगली गेंद काशिफ मंछा के लिए। हरून की इस बार लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। और 36 पर जा पहुंची है टीम। अभी भी 59 रनों की ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए। टीम वकार लवर को केवल 20 गेंदें शेष हैं। हरून की जे गेंद उसको खेला सीधा बल्ले के साथ गेंद चलेगी। हरून के साथ से गुजर कर 4 रनों के लिए 1 टप्पा खाने के बाद 40 पर जा पहुंची है टीम वकार लवर। और इसके साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर। जजी भट्ट 28 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस जा चुके हैं। केवल जजी भट्ट ने 8 गेंदों का सामना किया था। और इधर तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए ज़ुबैर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। फर्क चौधरी सामना कर रहे हैं। इस फर्क चौधरी के पहले ओवर के अंदर एक जीवन दान जरूर मिला था। इस बार फर्क के लिए जो गेंद, फर्क ने गेंद को उठा दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। फर्क चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और टीम 46 पर जा पहुंची है। 2 गेंदों का सामना किया। पहली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप और उसके बाद 1 छक्का। ज़ुबैर को पहली गेंद के ऊपर उन्होंने लगाया है। ओवर की अगली गेंद मुकाबला मजीद सनसनीखेज होता हुआ 50 रनों की अभी भी जरूरत है। दोबारा फिर सीधे बल्ले के साथ गेंद को उठाया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा छक्का फर्क चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ। धीमी गति की गेंद जरूर थी, थोड़ा सा इंतज़ार किया फर्क चौधरी ने और गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। दूसरा छक्का फर्क चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ। इसके साथ ही फर्क चौधरी यहाँ पहुँचे हैं। 13 पर 3 गेंदों का सामना किया। जज्जी के आउट होने के बाद फर्क चौधरी के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और ये गेंद इसको खेला है, गेंद जा रही है स्टेट की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं हरून, उन्होंने दौड़ के गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास। और ये गेंद काशिफ मंछा के लिए, इसको खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। काशिफ मंछा के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का
इस ओवर के अंदर 3 छक्के आते हुए टीम के हिस्से में। और एक और छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से ही, चौथा छक्का इसी ओवर के अंदर काशिफ के बल्ले से निकलता हुआ, दूसरा छक्का, तीसरा माफ कीजिए। अजान के वक्फे के बाद हरून की अगली गेंद को खेला है, सीधे बल्ले के साथ गेंद हवा में लहरा रही है और चली गई लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से खासा लंबा छक्का हरून के फर चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ। चौथा छक्का कुल मिलाकर फर्श चौधरी ने इस मुकाबले के अंदर लगाया है और टीम 80 पर जा पहुंची है। वकार लवर 1 विकेट के नुकसान पर जज्जी भट्ट के आउट होने के बाद फर्श चौधरी और काशिफ मंछा ने बहुत ही ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी की है पूरे के पूरे मुकाबले के अंदर। और उधर राउंड चेंज करके गेंदबाजी करेंगे हरून, लेग स्टंप से बाहर गेंद। इस बार जो गेंद दोबारा फिर गेंद हवा में लहराती ही चल गई टीम मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 5वां छक्का फर्श चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ और टीम जा पहुंची इस छक्के के साथ 87 पर और अब 8 रनों की दूरी पर है जीत वकार लवर की। ओवर की अगली गेंद इस बार इसको हल्के बल्ले के साथ खेला, डीप के लेग की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद हैं। हरून हुमायूं उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास और इससे 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और टीम जा पहुंची 88 पर 1 विकेट के नुकसान पर। जज्जी भट्ट 28 रन बनाने के बाद 4 छक्के 1 चौका लगाने के बाद पवेलियन वापस जा चुके हैं। ओवर की अगली गेंद हरून की काशी के लिए, इस बार फुल टॉस और विड्थ मिला था, गेंद चलेगी लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास और जो गेंद तुमसे थोड़ी सी अंदर, इसके साथ ही चौथे ओवर की समाप्ति। और इधर मुकाबले की आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए असलम को बुलाया गया है। असलम के ओवर की पहली गेंद और गेंद को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसके साथ ही मुकाबला वकार लवर ने 9 विकेटों के साथ अपने नाम किया।